जहाँ तक ये आवाज आए, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वो देव दिवाली में मां नर्मदा के तट पर अधिक से अधिक संख्या आए, अपने जीवन को धन्य बनाए। इस वर्ष भी कार्तिक शुद्ध एकादशी 21,000 दीपों का प्रज्वलित करके पिछले वर्ष संत मंडल अमरकंटक की मुहिम के द्वारा ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जो एक अनूठा कार्यक्रम रहा। नगरवासी हैं वह जो है थाली में दीपक लेके आएंगे। अमरकंटक की प्रतिभा इस स्थान का अच्छी धर्म की उन्नति के लिए ये रखा गया है। ये नर्मदा जी का पवन भूमि है और तपोभूमि भी है। संत मंडल और नगरवासियों में उत्साह है पहले से ही। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर देव दीपावली का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। दीपोत्सव पर बहुत ही धूमधाम से बनाने का निर्णय संत मंडल द्वारा लिया गया। पिछले वर्ष जो जिस तरह से उत्साह, सजावट, नगर में आनंद आया, उससे कहीं ज़्यादा इस वर्ष मनाने का संकल्प लिया है। और यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का सांस्कृतिक अनुष्ठान है। ऐसा दिव्य भव्य रूप देने के लिए 11 से एकादशी को 2 नवंबर को सारे अमरकंटक के नगरवासी आके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जिला प्रशासन अनूपपुर के द्वारा अमरकंटक के पूज्य संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम दिनांक 2 नवंबर को आयोजित होने वाला है। बालर्करुणते संतृणेनां नाना अलंकृतराजमानवक्षं हस्ते रक्षधनं सुमदा विप्रति श्री चक्रस्य सुंदरीं त्रिगदां आधार। हमें बड़ी प्रसन्नता है इस बार माँ भगवती विकल कन्या नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में देव दिवाली का कार्यक्रम पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संत मंडल के द्वारा यहाँ मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष 11,000 दीपों से हुआ था, इस बार 21,000 दीपों से भगवती की अर्चा होगी, नर्मदा जी की। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार जिस ललक और उत्साह के साथ जिला प्रशासन ने साधु संतों महात्माओं से संपर्क स्थापित करके इस कार्यक्रम में को 4 चांद लगाने में अपनी भूमिका अदा की है, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। और सभी लोग हमारी इस बात को सुन रहे, जहाँ तक ये आवाज़ आए, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वो देव दिवाली में मां नर्मदा के तट पर अधिक से अधिक संख्या में आएँ और मां नर्मदा के इस दीपार्चन के महान अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाए। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक शुद्ध एकादशी जैसे प्रबोधिनी एकादशी, इसमें दीपोत्सव का कार्यक्रम पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी हुआ। 21,000 दीपों का प्रज्वलित करके यह कार्यक्रम विस्तार से भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसमें सबका सहयोग रहेगा। इसमें शासन ने भी संत मंडल के द्वारा कार्यक्रम होने में शासन ने भी सहयोग देने का एक आश्वासन दिया है। तो सभी संतों का मान सम्मान आदि सम्मान का और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें होते रहेंगे। नर्मदे हर। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देव दीपोत्सव का कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष संत मंडल अमरकंटक की मुहिम के द्वारा ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जो एक अनूठा कार्यक्रम रहा पिछले वर्ष। इस वर्ष उसको और अच्छे से भव्य रूप दिया जा रहा है, जिसमें आम जनमानस और संतों का विशेष सहयोग रहेगा। रूपरेखा उसकी संत लोग बना रहे हैं और प्रशासन के द्वारा इसको कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। इस बार से सभी जिले के और प्रदेश के नगरवासियों को जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। यही सब हम संत लोग जो है
सबसे अपेक्षा रखते हैं और इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ पूर्ण रूप दिया जाए, यही हम लोग चाहते हैं। नर्मदे हर माई की जय हो। अगले वर्ष की जो दीप प्रज्वलन था वह बड़ा धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन इस वर्ष जो है उससे भी अधिक जो है नगर में उत्साह के साथ लोग बागों का दीपक जो है घर से लेके आएंगे अपने अपने, और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें प्रशासन भी जो है इसमें अपना पूरा पक्ष रखेगा और प्रशासन के द्वारा यह करवाया जाएगा, जिसमें जो सभी प्रकार के जितने भी हमारे और भी जो नगरवासी हैं वह जो है थाली में दीपक लेके आएंगे, उससे और ही भी अच्छा मतलब उसमें रोशनी होगी। नर्मदे हर माई की जय। अमरकंटक संत मंडल के द्वारा देव दीपावली में पिछले साल की भांति इस बार भी भव्य दीप अनुष्ठान रखा गया है। अमरकंटक संत मंडल इसमें सभापतित्व करेंगे। अमरकंटक वासी अच्छी भव्य एक अनुष्ठान जो सबकी नज़र में आए, अमरकंटक की प्रतिभा इस स्थान का अच्छी धर्म की उन्नति के लिए ये रखा गया है। संत के आशीर्वाद से ये संपन्न हो। मैं कलकत्ता से आया और रामकृष्ण परंपरा का संत हूँ। यह जो ये दीपावली का समारोह होने वाला है, पहली बार मैं इसमें योगदान कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है। ये उत्सव क्या होता है, सब लोग संत और यहाँ का जो साधारण जो आदमी है ये सब मिल के एक साथ में बना जाए तो महोत्सव में बदल जाएगा। और इसमें से क्या होता है, ये परस्पर जो सहयोग बढ़ता है, हाँ, एक का दूसरे का भी ज़रूरत होता है, इसलिए ये उत्सव मनाना चाहिए और आगे और अच्छा करके मनाएंगे तो ठीक रहेगा। ये नर्मदा जी का पावन भूमि है और तपोभूमि भी है, इसलिए संत लोग ज़्यादा से ज़्यादा तप करने में पसंद करता है। नर्मदे हर अमरकंटक संत मंडल की तरफ से बहुत भव्य कार्यक्रम है। दीप उत्सव, देव दिवाली, सभी संत मंडल और नगरवासियों में उत्साह है पहले से ही, और इसको भव्य बनाने में सभी सहयोग करें। नर्मदे हर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संत मंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से दीप उत्सव, देव दीपावली का महोत्सव मनाया जाएगा और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर देव दीपावली का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। नर्मदे हर आज संत मंडल की दूसरी बैठक में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपोत्सव पर्व बहुत ही धूमधाम से बनाने का निर्णय संत मंडल द्वारा लिया गया और इस कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा किया जाएगा, जिसमें पूरा मार्गदर्शन संत मंडल का हो और नगरवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। अमरकंटक माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहाँ पर संतों के द्वारा पिछले वर्ष देव दीपोत्सव पर्व मनाया गया था। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी संतों ने निर्णय लिया है देव दीपोत्सव पर्व मनाने का। जो पिछले वर्ष जो जिस तरह से उत्साह, सजावट, नगर में आनंद आया, उससे कहीं ज़्यादा इस वर्ष मनाने का संकल्प लिया है और संतों ने बड़ी भव्यता के साथ मनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उसी तारतम्य में बैठकें चल रही हैं और इस बैठक में जो भी संत गण निर्णय लेंगे और हम तो उस आस में रहते हैं जिससे जो जैसा निर्णय होगा वैसे उत्सव मनाया जाएगा और ये कार्यक्रम बड़ी भव्यता से चल रहा है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य देव दीपोत्सव का आयोजन संत मंडल अमरकंटक द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम को
एक भव्य रूप देने के लिए ओम प्रकाश अग्रवाल जी को कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया है और यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का सांस्कृतिक अनुष्ठान है, जिसमें नगर, जिले, प्रदेश और राष्ट्र के सभी लोग एकता के स्वरूप में सम्मिलित होंगे। नर्मदे हर पवित्र नगरी अमरकंटक में गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी संत मंडल अमरकंटक के तत्वाधान में एकादशी 11 को 2 नवंबर को भव्य और दिव्य रूप से एकादशी मनाने का ऐसा संत मंडल अमरकंटक द्वारा तय किया गया है और नगर में कार्यक्रम को देखते हुए अध्यक्ष के रूप में माननीय ओम प्रकाश जी अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, जो क्रियान्वयन करेंगे पूरे कार्यक्रम का। ऐसा दिव्य भव्य रूप देने के लिए 11 से एकादशी को 2 नवंबर को सारे अमरकंटक के नगरवासी आके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। नर्मदे हर। आप सभी को नर्मदे हर। अमरकंटक में पिछले वर्ष देव दीपावली 11 के अवसर पर मनाया गया था। इस वर्ष भी इसकी तैयारियां काफ़ी जोरों पर हैं। यह आज दूसरी बैठक यहाँ पर हो गई है। जिला प्रशासन अनूपपुर के द्वारा अमरकंटक के पूज्य संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम दिनांक 2 नवंबर को आयोजित होने वाला है और नगरवासियों से ऐसी अपेक्षा है कि पिछले वर्ष आपने जिस उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता की थी, उसमें सभी जन शामिल हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। 21,000 दीपों का जो है, जैसे महाराज जी ने बताया, 21,000, पिछले वर्ष जो है लगभग 15,000 दीपक जलाए गए थे। इस वर्ष 21,000 दीपक जलाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। उसको रूपरेखा दी जाएगी, लाइटिंग वगैरह सब अच्छे से रहेगी, भव्य लाइटिंग रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग रहेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। हाँ, स्कूलों के द्वारा जैसे पिछले वर्ष हुए थे, आतिशबाजी भव्य रूप से होगी। ये सब चीज़ें कार्यक्रम को बड़ा भव्यता से मनाया जाएगा। लाइटिंग अच्छी होगी। पूरे अमरकंटक नगर में गेट बनाए जाएंगे कई सारे, ताकि एक भव्यता कार्यक्रम में अच्छे से रहे।